टैक्स बचाने के कई तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका जो बेहद दिलचस्प है और कई लोग इसे पूरी तरह नहीं समझते, वह है पत्नी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। यह एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, लेकिन इसके नियमों को समझना जरूरी है। अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर पैसा ट्रांसफर करते हैं और वह उसे निवेश करती है, तो उससे होने वाली आय आपकी इनकम में जुड़ सकती है। लेकिन सही तरीके से प्लानिंग करके आप क्लबिंग प्रावधान का फायदा उठाकर टैक्स बचा सकते हैं। आइए इसी ट्रिक को विस्तार से समझते हैं। पत्नी के अकाउंट में पैसा डालकर टैक्स बचाने का तरीका क्लबिंग प्रावधान के तहत आता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 तक अगर आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और उससे कोई इनकम होती है, जैसे कि ब्याज, किराया, डिविडेंड, तो उस इनकम को आपकी कुल इनकम में जुड़ जाती है और उस पर टैक्स लगता है। इसे क्लबिंग प्रावधान कहते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को कोई पैसा गिफ्ट करते हैं तो उस पर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। हालांकि इससे होने वाला आय क्लबिंग प्रावधान के तहत आपकी इनकम में जोड़ी जा सकती है। अगर आपकी पत्नी की इनकम कम है या नहीं है, तो आप उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ। इससे इनकम पर कम टैक्स लगेगा। अगर आपका घर पत्नी के नाम पर है तो आप उन्हें किराए पर देकर एचआरए का फायदा ले सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और टैक्स छूट क्लेम कर पाएंगे। गिफ्ट के बजाय अगर आप अपनी पत्नी को कम ब्याज पर लोन देते हैं तो इससे इनकम क्लबिंग नहीं होगा। ध्यान रखें कि सभी लेन देन डॉक्यूमेंट्स के साथ हो। पत्नी के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करके आप उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के ब्याज पर 10,000 रुपए तक का आयकर छूट मिलती है। पत्नी के नाम पर निवेश करें, जिससे मिलने वाली इनकम पर कम टैक्स लगेगा। क्लबिंग प्रावधान का सही तरीका से इस्तेमाल कर एचआरए के जरिए टैक्स बचाने की कोशिश करें। टैक्स की नज़र में गलत जानकारी ना दे। क्लबिंग प्रावधानों को नज़रअंदाज ना करें। बिना समझे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना ले। पहला तरीका, जिनकी शादी होने वाली है वो शादी के पहले अपनी होने वाली पत्नी के नाम पर कोई भी संपत्ति या गिफ्ट करेंगे तो वह क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान के तहत नहीं आएगा। दूसरा तरीका, अगर आप अपनी पत्नी के खर्चों के लिए पैसा देते हैं और वह उनसे बचत करती है तो उस पर भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा तरीका, आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक बचा सकते हैं। चौथा तरीका, आप अपनी पत्नी को गिफ्ट के बजाय पैसा लोन देकर भी टैक्स बचा सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। बस आपको ये लेन देन से लेकर इंटरेस्ट लेने तक सब कुछ डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। इससे आप दोनों की इनकम क्लब नहीं होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी घटेगी। पांचवा तरीका, आप निवेश के लिए जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। बस प्राइमरी होल्डर वो होना चाहिए जिनकी टैक्स लायबिलिटी कम है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ब्याज पर टैक्स लायबिलिटी प्राइमरी होल्डर्स के हाथों बनती है।